क्या भूत सच में होते हैं? ये प्रश्न करोड़ों लोगों के लिए सच और करोड़ों के लिए झूठ है। वास्तविकता है क्या? आइए विज्ञान, ज्ञान और तर्क के आधार पर सत्य का पता लगाएं। आधुनिक विज्ञान भौतिक सिद्धांतों और परीक्षणों के आधार पर किसी चीज का वजूद मानता या अस्वीकार करता है। विश्व भर में ऐसे अनेक रहस्य आधुनिक विज्ञान के लिए अब तक रहस्य ही बने हैं, जैसे लंदन में हॉन्टेड रेलवे स्टेशन और रॉयल कैसल होटल आदि। इसीलिए पश्चिम में भी घोस्ट, विच, वैम्पायर, मॉन्स्टर, एविल जैसे शब्द मौजूद हैं। यहां पर हम आधुनिक विज्ञान, जो कि पश्चिम आधारित है, की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और विज्ञान की विशाल धारा हमारे देश में पहले बहा करती थी। प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और यजुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। पर आधुनिक विज्ञान केवल हमारे भौतिक शरीर को अनुभव हो पाने वाली चीजों को ही सत्य मानता है। पर इस बात की क्या प्रामाणिकता है कि केवल वही चीजें अस्तित्व में हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान के भौतिक यंत्र और परीक्षण पकड़ सकें? ऐसे अनेक प्रमाण अभी भी उपलब्ध हैं जो हमारे प्राचीन विज्ञान की महान विरासत के साक्षी हैं, जैसे उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर और उसके अनोखे रहस्य, तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर के रहस्य परग्रही यानी एलियंस का आना जाना, और भी अनगिनत रहस्य जो आधुनिक विज्ञान की समझ में नहीं आ सके। प्राचीन विज्ञान भौतिक आयाम के अलावा भी अनेक आयामों के बारे में बात करता है, जिसमें से एक है हमारा शरीर। हम जिसे शरीर कहते हैं, यह स्थूल शरीर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर 4 और आयाम मौजूद रहते हैं, जिन्हें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मन और आत्मा कहा जाता है। इन 5 शरीरों या तत्वों या आयामों का मेल है हमारा ये शरीर, जिसमें से हमारे आंख, नाक, कान, त्वचा आदि सभी ज्ञानेंद्रियां केवल भौतिक शरीर या रचना को ही अनुभव कर पाती है। क्योंकि ये अभी अंग स्थूल शरीर का भाग है जो कि भौतिक है, इसलिए उसकी अनुभव सीमा भी भौतिक ही है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। उस समय केवल हमारा स्थूल शरीर ही मरता है और तब सूक्ष्म शरीर अपने साथ कारण शरीर, मन और आत्मा के साथ स्थूल शरीर से बाहर आ जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़कर यमलोक में ले जाते हैं, जहां कुछ कर्मों के फल वो सूक्ष्म शरीर स्वर्ग या नर्क में भोगता है। उसके बाद वह अगले जन्म की प्रतीक्षा करते हुए पितृलोक में रहता है। सूक्ष्म शरीर का संबंध हमारे स्थूल शरीर वाले जन्म से जुड़ा रहता है। जब अगले जन्म का समय आता है, तब सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है और हमारी आत्मा, मन और कारण शरीर के साथ अगले जन्म के लिए भौतिक देह में प्रवेश करता है। अगले जन्म से पहले यही सूक्ष्म शरीर भूत कहलाता है, जिसकी आसक्ति अपने स्थूल शरीर से जुड़ी रहती है और यह वैसी ही आकृति में किसी को नजर आने की क्षमता भी रखता है। सूक्ष्म शरीर के विषय में अनेक ऋषि मुनि बहुत गहराई से जानकारी दे गए हैं, जिस पर विस्तार से जानकारी देने का प्रयास अगली वीडियो में करेंगे। अगर जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न या शंका हो तो कृपया कमेंट में लिखें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।